मैं अक्सर सोचता हूँ कि हमारा अंडमान कितना सुंदर है। मैं इस जगह के बारे में ऐसा क्या बताऊं जो पहले कभी कहा नहीं गया हो। अंडमान की खूबसूरती और यहाँ के लोग दोनों ही जुड़े हुए हैं इस ज़मीन के साथ, क्योंकि यहाँ का हर एक जजीरा अपनी कहानी बताता है। और मैं एक शेफ होने के नाते निकल पड़ा हूँ एक ऐसे सफ़र में जो मुझे जोड़ता है लोगों से, ज़मीन से और अपने आप से, क्योंकि आई एम बिकॉज आई कुक। तो चलिए चलते हैं अंडमान के एक नए सफ़र में जो दर्शाता है यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति को खाने के जरिए भी, और मिलके बनाते हैं कुछ नए और आसान रेसिपी जिनका जायका कभी कोई भूल ना सके, क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। आज हम आ चुके हैं ऐसे ही एक जगह में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही ग्रीनरी, जहाँ भी आप देख सकते हैं, जैसे आप मेरे पीछे भी देख पाएंगे और मेरे चारों तरफ में सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। और यहाँ पे हम कुछ ऐसी जगह को ढूंढते हैं और देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या चीज़ें आपके लिए बना सकते हैं। जैसे कि हम लोहा बैरिक में आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा माहौल है, क्योंकि यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। उनके साथ हम कुछ पल बिताते हैं आज यहाँ पे और कुछ मैजिक क्रिएट करते हैं इनके लिए भी। तो हमारे साथ मिस्टर मंडल जी जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर। और बताइए आप लोगों का यहाँ पे जीने का साधन क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है आप लोगों का? हम लोग को यहाँ सबको तो बागीचा है, लेकिन मेरा बागीचा में कैसा भी 1 लाख या 90,000 इतना कुछ पैसा आता है। अच्छा। और उसमें तो गुजारा नहीं चलता है। तो बच्चा लोग मच्छी भी मारता है जी, या कोई जगह काम मिलने से काम करता है। अच्छा। इसी तरह करके, और मैं जैसे हफ्ता में संडे मार्केट जंगली घाट में जाता है, ये सब करके हम लोग तो को संडे गुजारा। मार्केट में आप क्या लगाते हैं वहाँ पे जाके? वहाँ पे मेरा पास सब्जी तो है नहीं। अच्छा। पका केला और नारियल ये सब तो सब्जी केला और नारियल यहाँ पे ज़्यादा मिलता है आपको? हाँ, यहाँ केला अच्छा, नारियल है। अच्छा। तो चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, और हम और भी जगह को देखते हैं यहाँ पे। अच्छा। और देखते हैं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं यहाँ के लिए। अच्छा। बहुत ही अच्छे विचार और बहुत ही अच्छे लोग यहाँ के, और आगे भी हम देखेंगे, और आगे जब हम बढ़ेंगे तो आपको भी दिखाएंगे कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हो रही है। उसी के साथ हम कुछ ऐसे मैजिक डिशेस भी क्रिएट करेंगे जो लोहा बैरिक से रिलेटेड हो, और यहाँ पे हम कुछ यादगार चीज़ें छोड़ जाए, क्योंकि यही कहलाता है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। यूँ तो काफ़ी अच्छे एनवायरनमेंट में हम आ चुके हैं, और उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे लोगों से भी हम मिले हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है अपनी जगह के बारे में, और यहाँ की जो सभ्यता है और उनका जो डेली का जो इनकम है उनके बारे में भी बात की है। और काफ़ी कम लोग हैं इस जगह पे। मैं अभी मिस्टर मंडल के घर पे गया था और वहाँ पे मुझे फ्रेश बिल्कुल मछली दिखी है। तो उसके साथ ही हम चलते हैं और बनाते हैं कुछ यूनिक सा डिश, और लिखाते हैं इसे फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में। तो चलिए और क्रिएट करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें और बनाते हैं कुछ अच्छी डिश। और बस मैं इनके घर पे गया था तो वहाँ पे फ्रेश बिल्कुल मछली आया था। मिर्गाल मच्छी है ये, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और उसके साथ ही हम इसे बनाना शुरू करते हैं अभी। तो चलिए इसे मैरिनेट करते हैं और प्रोसेस शुरू करते हैं हम अपना। मछली को ले लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इस पे हम कुछ स्पाइसेस डालते हैं। उसके साथ रेड चिली पाउडर, ज़रा सा ज़ीरा पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा। उसके साथ ही मैं डालूँगा इस पे मस्टर्ड ऑयल और स्वाद अनुसार नमक।
नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, बट ये हम इसका ग्रेवी बना रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि नमक का मात्रा बिल्कुल सही होना चाहिए। बिल्कुल सही। और चलिए इसे करते हैं मैरिनेट अब। फिश हमारा मैरिनेट हो चुका है और चलिए इसे अभी हम वैसे तो इसे रेस्ट दे सकते हैं, रेस्ट देने से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा, बट हम इसे अभी कंटिन्यू बनाएंगे। तो चलिए पैन को करते हैं ऑन और उस पर डालते हैं तेल और इसे हम थोड़ा डीप फ्राई कर लेते हैं। वैसे तो आप इसे किसी भी तेल में बना सकते हैं, बट मैं मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा प्रीफर करूँगा क्योंकि फ़िश का स्वाद मस्टर्ड में ज़्यादा अच्छे से आता है। तो इसे अभी हम फ्राई करते हैं और डालते हैं तेल पैन में। तो पैन हमारा बिल्कुल हॉट हो चुका है, तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं वन बाय वन। और इसे हम कुछ 2 से 3 मिनट तक एक तरफा पकाएंगे, फिर हम कुछ देर के बाद इसे फिर पलट देंगे। इसे एक तरफा तो ये हो चुका है, हम इसे फ्लिप करते हैं अभी और इसे भी 2 से 3 मिनट तक पकाते हैं और इसे निकालते हैं। और फिर हमारा जो बैच बच गया है उससे भी हम कुक करेंगे। निकालते हैं हमें इसे, क्योंकि एक तरफा ये हो चुका है, दोनों तरफ से सिक गया है बराबर। और ऐसे ही हम इस जो बाकी का जो हमारा डिश है उससे भी हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फिश को हमने फ्राई कर लिया है और चलिए अब हम इसका प्रिपरेशन ग्रेवी की तरफ करते हैं और ग्रेवी बनाते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं कुछ प्याज ले लेते हैं और इसे हम काट लेते हैं। तो चलिए प्याज छिल चुका है, जब तक हम अपना पैन को गर्म कर लेते हैं और चला देते हैं इसे। गैस को करते हैं ऑन और साथ ही साथ मस्टर्ड ऑयल डाल देते हैं। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक अपने प्याज ऑनियन को हम स्लाइस कर लेते हैं। हाँ, ये हो गया। इसके साथ ही कुछ ग्रीन चिलीज ले लेते हैं और तेल गर्म हो रहा है, उसके साथ ही हम कुछ मस्टर्ड ले लेते हैं। मस्टर्ड सीड्स, साथ ही साथ जो हमने चिलीज जो काट रखा था वो, और कुछ करी लीव्स डालते हैं। जब तक ऑनियन फ्राई हो रहा है तब तक हम अपने टोमेटोज को चॉप कर लेते हैं। साथ ही साथ इसके साथ ही हम 1 और आधा जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालते हैं और इसे भी भूनते हैं साथ ही साथ। और थोड़ी सी हल्दी भी डालते हैं इसके साथ। गिव एक्स्ट्रा कलर, और इस पे जो रंग निकलेगा काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी हल्दी से। जिंजर गार्लिक डालते ही और हल्दी डालते ही इतना अच्छा फ्लेवर, अरोमा इतना ज़्यादा अच्छा आ रहा है, खुशबू काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है। जैसे ये भुनता है हम साथ ही साथ टमाटो जो हमने काटा था वो डाल देते हैं। टमाटोज डाल के हम इसे भूनते हैं। और इसी वक्त हम डालते हैं इस पे नमक।
क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है। तो इसको डालते हैं नमक, सीजनिंग करते हैं नमक से, और जो बाकी के जो मसाले हैं हम इसके बाद डालेंगे। और चला लेते हैं अच्छे से। और इसे छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के, और उसके बाद देखते हैं। और 2 मिनट हो चुका है और देखते हैं। उसके साथ जो हमने जिंजर जूलियंस काटा था ये भी थोड़ा सा इसके साथ, और टमाटर बिल्कुल गल गया है हमारा। और इसी के साथ इस पे हम चलते हैं और डालते हैं इसके बाकी के जो मसाले हैं वो हम इस पे डालते हैं। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको जब भी आप जब मसाले डालते हो तो हीट जो हो बिल्कुल कम हो, क्योंकि मसाले जलने का ज़्यादा डर होता है उस पर। तो चलिए डालते हैं। सबसे पहले इस पर डालते हैं हम चिली पाउडर, उसके साथ ही धनिया पाउडर, उसके साथ ये मिक्स मसाला है जो लोकली यहाँ पे मिलता है, जो मिक्स मसाला होता है जो बोला जाता है यहाँ पे, जो सारे स्पाइसेस को मिला के बनाया जाता है, तो वो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ इस पर। उसके साथ ही ये किचन किंग मसाला और धनिया पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी। और चलिए इसको मिलाते हैं और डालते हैं थोड़ा पानी। और इसे तब तक पकाते हैं जब तक इसका तेल सेपरेट ना हो जाए ग्रेवी से। और चेक करते हैं, काफ़ी ज़्यादा तेल छोड़ दिया है पैन में और मसाला भी काफ़ी अच्छे से भून रहा है। तेल छोड़ दिया है बिल्कुल। उसी के साथ ही हम डालते हैं इस पर कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क डालते हुए ध्यान रखिए कि आपके गैस का जो टेम्परेचर है बिल्कुल कम रहे। और चलिए डालते हैं कोकोनट मिल्क। और साथ ही में डालेंगे थोड़ा सा पानी। और उसके साथ ही हम डालेंगे जो फिश जो हमने फ्राई कर रखा था। अब इसको एक एक करके इस पे छोड़ते हैं। और इसका जो जूस है वो भी डाल देते हैं। थोड़ा सा धनिया चॉप कर लेता हूँ मैं, और इसे भी डाल देते हैं साथ में। और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से मिलाते हुए इसको करते हैं हम बंद और पकाते हैं कि करीबन 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच में। 5 मिनट हो चुका है और खोलते हैं और देखते हैं। और इसमें ऐड करते हैं सबसे आखिर में थोड़ा सा खट्टा जिसे कहते हैं टैमरिन का पेस्ट। टैमरिन चाहे आप स्किप भी कर सकते हैं, बट आई थिंक फिश करी में सबसे ज़्यादा यूज़ अच्छा लगता है और साउथ में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। साथ में थोड़ा सा स्वाद को बैलेंस करने के लिए मैं थोड़ी सी चीनी ज़रूर यूज़ करूँगा। और ऊपर से थोड़ी सी हरी मिर्च। क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पाइसी पसंद है और फिश करी अगर स्पाइसी ना हो तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, तो मैं थोड़ा सा स्पाइसीनेस उस पर ऐड कर रहा हूँ। आप चाहे तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। और इसे मिलाते हैं।
और 5 मिनट के लिए और पकाते हैं। तो 5 मिनट हो चुकी है और हम अपना ग्रेवी का कंडीशन देखते हैं। ओके, ये बिल्कुल ही रेडी है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इससे अरोमा आ रहा है। तो चलिए, फ़िश करी बिल्कुल बन के रेडी हो गया और चलिए इसका करते हैं प्लेटिंग और निकालते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बना है और इसका टेस्ट कैसा है। चलिए इसका करते हैं प्लेटिंग। अब डिश बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। प्लेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको जैसे भी करना है। और इसको आप चाहे रोटी के साथ, चाहे राइस के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। बट मेरा पर्सनल फेवरेट है चावल, क्योंकि चावल के साथ ही फ़िश करी का आनंद बहुत ही ज़्यादा आता है। दोस्तों, ये डिश बन के बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, बट सफ़र अभी और भी है। इसी के साथ फ्लेवर्स ऑफ अंडमान का ये फ़िश करी जो हमने बनाया है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में और भी बहुत सारी चीज़ें, कुछ देर के बाद हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे।